सपोज मेरे पास एक डेटा है, इस डेटा में से वंशिका आपको ये बताना है कि इसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। इस डेटा में इक्वल्स टू मैक्स लगा के आप रेंज सेलेक्ट कर लेंगे तो इसका आंसर है, ना कि हम मैनुअली ढूंढेंगे। नहीं, इक्वल्स टू मिन लगा के हम सबसे इसकी लोएस्ट वैल्यू पता कर सकते हैं, ना कि हम ढूंढेंगे मैनुअली। नहीं, एक मैक्स है और एक मिन है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन है सेकेंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, थर्ड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, फिफ्थ नंबर पे कौन सा है, नीचे से बॉटम से सेकेंड नंबर पे कौन सा है, टॉप से सातवें नंबर पे कौन सा है। ऐसे सारे सवाल का जवाब है लार्ज और स्मॉल। देखो, लार्ज का फंक्शन जो यूज करोगे आप वो करोगे, लार्ज में एरे मांगेगा, एरे हमने ये दे दिया डेटा कॉमा 1 के मतलब पोजीशन 1, सो दैट इज द सेम आंसर। 1 मतलब हाईएस्ट, यही 1 को क्या कर देते हैं 2, तो क्या हो गया सेकेंड हाईएस्ट, 5 तो फिफ्थ हाईएस्ट। आप समझ में आ गया, 6 कर देंगे तो सिक्स्थ हाईएस्ट। यानी कि इतना आपको पता होना चाहिए कि मैक्स सिर्फ एक पोजीशन के लिए काम करता है, जबकि ये मल्टीपल पोजीशन के लिए काम करता है। मैक्स नहीं भी होता तो हमारा काम लार्ज से हो जाता, क्योंकि लार्ज में एक दे देंगे तो दैट इज सिमिलर टू मैक्स। सेम उसी तरह से स्मॉल, अगर आप पूरी रेंज के अंदर कॉमा 1 डालते हो तो दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज इक्वल टू मिन। यानी कि हमें मिन और मैक्स नहीं भी होता तो इन दोनों फंक्शन से काम चल जाता, प्लस हमें अदर पोजीशन की भी वैल्यू पता चल जाएगा। अगर मैंने 2 कर दिया तो सेकेंड लोएस्ट वैल्यू होगी, 3 कर दिया तो थर्ड लोएस्ट वैल्यू आ गया। इस चीज़ के लिए हमें क्या यूज होता है, लार्ज और स्मॉल। एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंक। क्या नाम है, रैंक। मान लो कि ये नहीं पता है कि ये वैल्यू आपका है, बट आपको नहीं पता है कि आपकी रैंक क्या है, आपको नहीं पता है कि आपका रैंक क्या है, तो आप अपना रैंक निकाल सकते हो। जैसे ही आप रैंक लिखेंगे तो नंबर मांगेगा, बट यहाँ मांगता है रेफरेंस। रेफरेंस में आपको पूरा डेटा देना है। पूरा डेटा में हमें ये पता चल रहा है कि इसकी रैंक जो है 5 है, इसका मतलब है इनसे 4 लोग ज़्यादा होंगे। रैंक लार्ज का अपोजिट होता है, यानी अगर आपको रैंक पता है तो नंबर निकाल सकते हैं। देखो, मेरे को रैंक पता है 5, मेरा रैंक पता है 5, बट मेरे को वैल्यू नहीं पता कितना, वैल्यू निकल है। अगर आपको वैल्यू पता है लेकिन ये नहीं पता है कि ये पूरे रेंज में कितने नंबर पे ये है, तो आपका रैंक 5 मतलब फिफ्थ रैंक पे आपको 4 आपसे ज़्यादा है। मतलब ये जो फिफ्थ रैंक है, मतलब इससे ज़्यादा जो 4 नंबर है वो लार्ज है, इससे ज़्यादा है, इसीलिए तो इसका नंबर 5वां है। जैसे ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 बोलते हैं, 2 बोलते हैं, यानी कि रेंज हो गया ऑल ओवर इंडिया, 4 से तभी तो आपका रैंक 5वां है, यानी इससे 4 नंबर और ज़्यादा है। सिंटैक्स में नंबर कॉमा रेंज, जिस हाँ मतलब ये रेंज हो गया, उस रेंज में पर्टिकुलर के बारे में जानना चाहते हैं रैंक क्या है। ये 3 फंक्शन है जो काफ़ी खूबसूरत और बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसमें और भी कई सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आप लोग नेम मैनेजर जानते हो, नेम मैनेजर? आपको नेम मैनेजर पता है? नहीं, सच में? एक रेंज को नाम देने को नेम मैनेजर बोलते हैं। जैसे मेरा एक ये डेटा है, इस डेटा का नाम हमने यहाँ पे जाके लिख दिया वंशिका।
वंशिका डेटा और एंटर मार दिया। इस पूरे रेंज का क्या नाम हो गया? वंशिका डेटा। इसी को बोलते हैं नेम देना, एक रेंज को एक नाम देना। जब तक देखो इस डेटा की बात करें तो इसमें कोई नाम नहीं दिया गया है ना भाई। पूरा डेटा सेलेक्ट करते हो तब भी पर A1 दिखाता है, A1 सेलेक्ट करते हो तब भी पर A1। तो पूरे और एक सेल में अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जितना रेंज आप सेलेक्ट करोगे उसको एक अपना एक नाम दे सकते हो कोई भी। तो मैंने क्या किया, एक हमने इस डेटा का नाम दे दिया, उसको बोलते हैं नेम मैनेजर। क्वेश्चन है इस डेटा में से टॉप 10 वैल्यूज निकालने हैं। कितनी? टॉप 10 वैल्यूज निकालने हैं। कैसे निकालोगे? लार्ज का लगा के। टॉप 10 का मतलब 1 भी चाहिए, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी और 10 भी। नहीं, इक्वल्स टू लार्ज के अंदर क्या होता था, डेटा सेलेक्ट करते थे और डेटा के बाद हम क्या देते थे, रैंक 1। 1 तो मैंने लिख रखा है तो 1 सेलेक्ट कर लिया, नहीं ऐसे था ना। और 1 सेलेक्ट किया है तो जब इस नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये सेकेंड पे चला जाएगा, थर्ड पे चला जाएगा, फोर्थ पे चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? बट ये आंसर गलत हो जाएगा। एक को छोड़ के दूसरे का भरोसा नहीं है कि इसमें से कितने आंसर सही हैं। क्रॉस चेक करिए। इक्वल टू लार्ज डेटा ये हो गया हमारा और रैंक 7वां हो गया। नहीं आना चाहिए इस जगह पे आपको 94074 और ये है 89, तो गलत है। और एक चेक कर लो, इक्वल्स टू लार्ज छठा चेक करके देखते हैं कि ये हमारा डेटा है और इसमें रैंक में छठा चेक कर रहा हूँ, गलत है। यानी कि एक के बाद का भरोसा नहीं है कि कितना सही होगा। एक दो सही भी हो सकता है बट भरोसा क्यों, ये गलती क्यों हो रहा है? ये तो 10वां के बारे में बता ही नहीं रहा है, ये तो बोल रहा है कि 10वां है ही नहीं इसमें। पता है क्यों? जब आप F2 दबाओगे तो पता चलेगा कि देखो F2 में क्या होता है कि एक एक रो छोड़ता चलता है। देखा आपने, ऊपर से एक रो छोड़ा, एक और नीचे जाओ, डबल क्लिक करो, F2 छोड़ो, ये 2 रो छोड़ दिए, इस पे जाके 3 रो छोड़ दिया। जब इस तक पहुंचा वो, जब आपसे आप तब तक ये रेंज खत्म, इतनी ही रेंज में ढूंढ रहा है। जब इसकी बारी आई ना तब देखिए क्या हुआ, इसमें 7 डेटा है तो इसमें 10 कहाँ से देगा रेंज? ये तो 7 ही डेटा में से ढूंढ रहा है ना। बात समझ में आई? आप एक एक रो छोड़ता चला जा रहा है। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है? यही एक एक रो छोड़ते चला जा रहा है। हमने इस डेटा का क्या नाम दिया था? वंशिका डेटा। इक्वल टू लार्ज, हम एरे सेलेक्ट नहीं करके नाम दे देंगे वंशिका डेटा और कॉमा वही जो पहले किया था। बात समझ भाई? हम डेटा सेलेक्ट नहीं करके जो नेम हमने दिया है ना वो सारे आंसर सही होंगे। हाँ, क्योंकि वंशिका डेटा तो हर बार यहीं जाके पकड़ेगा। वैसे क्या होता है कि नॉर्मली एक एक रो छोड़ता चला जाएगा और जब यहाँ पहुँचा तो उसको तो एक ही इतना ही डेटा मिला। मतलब आप बस उस डेटा का नाम लिखना। नाम देना। अच्छा, नाम देने का मतलब सिर्फ उतना ही नहीं हुआ, आप जितने भी फंक्शन जानते हो सारे अप्लाई कर सकते हो। मैंने बोला पूरा डेटा का सम क्या है, तो फंक्शन का नाम क्या है और डेटा का नाम क्या है? वो तो फंक्शन का नाम सम है, डेटा का नाम वंशिका। ये वंशिका को सेलेक्ट कर लिया, उसका सम दे दिया। मैंने बोला इस डेटा का सबसे मिनिमम, फंक्शन का नाम मिन, डेटा का नाम वंशिका। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है नाम देने का? कि मान लो 10 लाख डेटा है तो कितनी बार आप रोज रोज सेलेक्ट करते रहोगे? उस डेटा का एक बार नाम दे के छुट्टी। उस डेटा से जब तक रिपोर्ट बनाते रहोगे आपको डेटा का नाम खाली कुछ भी दे देना है। ABC मतलब बार-बार सेलेक्ट करने का टेंशन खत्म।
हाँ, टाइम भी बचेगा, एक्यूरेसी भी रहेगा। अब रोज डेटा बदलता है तो वो अलग बात है। अदरवाइज पहला काम तो मुझे लगता है यही कि नेमिंग करवा नेमिंग। एक ऑप्शन और है, इक्वल्स टू लार्ज लगाना। डेटा जब ऐसे सेलेक्ट करते हो ना, वैसे तो देखो पूरा एक्यूरेट डेटा सेलेक्ट करोगे तो खुद ही नाम बताने लगता है। मान लो कि थोड़ा ज़्यादा डेटा सेलेक्ट कर लिया, तब नाम नहीं बता रहे ना, क्योंकि इस रेंज का थोड़ी ना हम कुछ नाम रखे हैं, नाम तो हम एक्यूरेट। तो ये जो दिख रहा है A1 से H1, इसके जगह पे F4 दबा दो। फ्रीज करना सुना होगा, देखा होगा कभी, F4 फ्रीज, डॉलर साइन लगा, F4 दबा दोगे तो फ्रीज कर देगा, तब भी पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तब भी पर आंसर सही आएगा। या तो नेम मैनेजर बना लो, नहीं तो F4 दबा के इस डेटा फ्रीज कर लो। देख रहे हो, डेली डाटा चेंज हो रहा है तो फिर F4 वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हर बार नाम बदलोगे। उससे अच्छा है कि डेटा सेलेक्ट किया और F4 उसका, F4 से इसको फ्रीज कर दिया। जैसे ये डेटा है, इतना डेटा है, सेलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे इक्वल्स टू लार्ज लगाओ, सम लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो ये डेटा जब सेलेक्ट करते हो ना, इसको क्या करना है, सिंपली F4 दबाना, वो हो गया फ्रीज। फिर वो आपको बदलेगा नहीं, जिससे कि आंसर आपको सही सही है। मतलब एक डेटा को फ्रीज कर देना, फिक्स कर देना। क्लियर हुआ? थोड़े और जब वी लुकअप में जाएंगे तो और फ्रीज के सम जो डॉलर साइन का यूज और डेप्थ में सीखेंगे हम लोग कि कैसे, कहाँ। नहीं, फ्रीज पेंस ये नहीं होता। फ्रीज पेंस तो पढ़ा चुके हैं। नहीं, फ्रीज पेंस अलग होता है। फ्रीज मतलब डेटा को फिक्स करना होता है, डॉलर साइन लगा। यहाँ तक क्लियर है? स्मॉल, लार्ज एंड रैंक क्लियर हो गया। प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चन टॉप 10 निकालना, बॉटम 10 निकालना हो तो क्या करेंगे? बॉटम 10 निकालना, बस सेम स्मॉल लग जाएगा, डेटा का रेंज, नाम तो है ही, या तो F4 सेलेक्ट करके F4, और रैंक इधर डाल देंगे ताकि हम जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़े तो पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक के हिसाब से 10वां रैंक पे 17,541 बनेगा। नाम देना है तो F4 दबाना। दोनों इजी है, दोनों इजी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड। दोनों इजी है, आपको जो आसान लगे वो याद रखो, बट दोनों याद रखते हो तो आपके लिए 2 ऑप्शंस बनेंगे। नींद आ रही है? क्लियर हुआ? नेक्स्ट आती है बारी कुछ और ऐसे फंक्शंस के बारे में जानने का जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फंक्शन होता है इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज ऑड, इज इवन, इज एरर, इज ब्लैंक। ये देखिए 6 फंक्शन खाली इज से शुरू हो रहा है। देखेंगे वंशिका इधर, इसको बाद में टिक कर लेंगे। ये सारे फंक्शन किससे शुरू हो रहा है? इज ब्लैंक। इधर देखिए, इज दिस योर पेंसिल? नो, वही बात हो सकती है, आपका होता तो यस बोलते हैं, नहीं है तो नो। ऐसा नहीं कि सर ब्लैक दिख रहा है तो हो सकता है मेरा, पिंक होता तो बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं। यस या नो, इसके आंसर या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है। सपोज यहाँ पे कोई नंबर है, मैं सिंपली इससे पूछ रहा हूँ इज नंबर किसके बारे में? इसके बारे में। तो ये क्या बोलेगा, ट्रू या फॉल्स? नंबर है या नहीं है? है, ट्रू। इज टेक्स्ट ऑफ दिस, क्या ये टेक्स्ट है? नहीं, इस केस में फॉल्स हो गया। इज ऑड, ऑड नंबर का होता है, ऑड है ये, ट्रू। इज इवन, इज इवन के केस में क्या हो गया? फॉल्स। इज एरर, क्या इस डेटा के अंदर कोई एरर आपको नजर आ रहा है? नहीं। इज ब्लैंक, क्या ये सेल ब्लैंक है?
नो। अगर इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये इसके बारे में नहीं, इसके बारे में बता रहा है। देखो गया ना, इसको इस पे गया ना, देखो इस पे डबल क्लिक करोगे कि कहाँ से है कनेक्शन इसका, तो इसका कनेक्शन इधर से है और इसका कनेक्शन इधर से है, तो ये तो ब्लैंक है ना। अब एरर का समझते हैं। वंशिका माइनस जसमीत डिवाइडेड बाय विनीता मल्टीप्लाई बाय मनीषा प्लस नीना, मीना क्या नाम, नीना में क्या होगा आंसर? किसी भी टेक्स्ट का प्लस माइनस डिवीजन नहीं होता है, कंफ्यूज होके ऐसा मिलेगा आपको। इतना लंबा भी नहीं, ऐसे भी बोलते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी का कुछ नहीं, एरर। अच्छा एक और एग्जांपल, इज ऑड, क्या मांग रहा है मेरे से? मैंने दे दिया 10, क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? ना ट्रू ना फॉल्स, एरर। 10 नंबर में दोगे तब ना वो चेक करेगा कि ऑड है कि इवन है। मतलब जब आप फॉर्मूले के अंदर जो सिंटेक्स डालते हो उसमें कोई गलती करोगे तो एरर आएगा। अब ये आता है इज एरर, क्या ये एक एरर है? तो थोक के भाव में एरर है, ये सारे एरर्स ही एरर्स है। ये आता भी है, जब भी कभी आप फॉर्मूले लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर आता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलती जरूर करी है आपने, इसलिए एरर आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, देखो कुछ लोग बोलते हैं 15/12/2022, कुछ लोग लिखते हैं 15.12 ठीक है, वो सोचता है कि मैंने तो बड़ा अच्छा काम किया। अब वो लगाएगा डे फंक्शन, तो डे क्या करता है, हमें इसमें से डे निकाल के दे देगा, लेकिन तब न देगा जब डे रहेगा। एरर आया? अगर ये वाला करेंगे तो 15 आ गया, मतलब कभी भी डेट में डॉट का यूज नहीं होता है, स्लैश स्पेस या फिर टेक्स्ट के फॉर्मेट में डेट लिखी जाती है, फॉर्मेट होता ही नहीं है। बहुत जगह पे ऐसा फॉर्मेट लिखा रहेगा, अब बोलेगा कि सर मेरे यहाँ तो डेट फंक्शन काम ही नहीं करता, मेरा कंप्यूटर ही खराब है। नहीं, क्या है, कंप्यूटर खराब है, तो ये कंप्यूटर खराब है। अब तो 5 करोड़ का कंप्यूटर ला के दे दोगे, यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा तब भी पर तो एरर ही देगा। आप रॉन्ग एक्शन लेंगे तो एरर आएगा, तो वही तो है ये। क्या जो आंसर आया है उसमें एरर है? क्या है? क्या जो आंसर आया है उसमें एरर है? क्या नहीं है, इस बार नहीं है, फॉल्स। ये 5-6 फंक्शन ऐसे हैं जो इससे शुरू होता है और जिसका आंसर या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। एक और है, एक का नाम है एग्जैक्ट। क्या नाम है? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर बोथ आर सेम और नॉट। इफ बोथ आर सेम देन ट्रू, इफ बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पे लिखा है मनीषा और यहाँ पे लिखा मनीष, दोनों सेम है। एग्जैक्ट वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2, क्या आया? फॉल्स। ये सब क्यों ट्रू बता रहा है? ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक। आपको लगता है कि ये ब्लैंक है, ये स्पेस भी तो हो सकता है, तो दोनों ट्रू होगा कभी? यानी कि कभी भी स्पेस अंधेरा कर देने का मतलब अंदर में कोई नहीं है, ये थोड़ी ना होता है। हो सकता है ना अंदर में, नहीं होना और होना के बीच में लाइट का जरूरत है। ठीक है, लाइट नहीं है तो आपको कोई दिख नहीं रहा, इसका मतलब थोड़ी है कि कोई नहीं है। यानी कि आपको दिख नहीं रहा इसमें स्पेस है या इसमें स्पेस है, बट ये दोनों में तो कुछ तो डिफरेंस है जिसकी वजह से ये फॉल्स आ रहा है। 10 कभी 9 के बराबर हुआ है? कभी एट द रेट हैश के बराबर थोड़ी ना होता है, लेकिन 10-10 के बराबर होता है। मनीषा मनीषा के बराबर होती है।
बताया तो अभी, टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर सेम और नॉट, इफ दे आर सेम यू विल गेट ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अच्छा ये केस सेंसिटिव भी होता है, ये भी मनीषा बट इस मनीषा का एम छोटा, तब भी पर फॉल्स, यानी केस सेंसिटिव भी होती है, इतना ज़्यादा ये बिल्कुल एक्यूरेसी। एकदम टू, जैसे हम लोग पासवर्ड लगाते हैं ना, तो अगर अपर केस में डाल के लगा दोगे तो आपका ईमेल आईडी नहीं खुलेगा। ट्विंस में भी एक्यूरेसी नहीं होती है, ट्विंस में एक्यूरेसी नहीं होती है, सिमिलरिटी 99.9% हो सकता है, बिल्कुल 100 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ अलग होगा। हाँ ऐसे बोल सकते हो कि ये इनका ट्विंस है बट है डिफरेंट, क्योंकि इसका एम छोटा है और इसका एम बड़ा है। ठीक है, इक्वल्स टू जो होता है ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, पता है आपको नहीं? देखो 10 और 10 अगर आप लिखोगे ना 10 इक्वल्स टू 10 तो बोलेगा ट्रू, ये एग्जैक्ट टाइप का है। इसमें भी तो दो को कंपेयर करता है, अगर दोनों सेम होता है तो ट्रू और दोनों सेम नहीं होता है तो फॉल्स। ये तो बताने के लिए मैंने बताया, क्योंकि यहाँ मनीषा को टाइप करोगे ना तब भी पर ये ट्रू बोलेगा, यानी कि इक्वल टू केस सेंसिटिव नहीं होता है, जबकि केस सेंसिटिव चेक करना है तो एग्जैक्ट को कंपेयर करना पड़ेगा। बात समझ में आई? फर्क समझ में आए? दो सिमिलर डेटा में से कुछ डिफरेंस निकालना होगा तो टेक्स्ट देखो नंबर रहेगा तो उसमें तो अपर लोअर केस तो होता नहीं है, सिंबल में भी नहीं होता है, लेकिन टेक्स्ट में होता है, तो टेक्स्ट के केस में एग्जैक्ट लगाना ज़्यादा आसान है, जबकि अदर जगह पे आप सिंपल इक्वल्स टू से भी काम चला सकते हो। बात समझ में आ रही है? टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर सेम और नॉट। तो कितने फंक्शंस हो गए? 8 तो इधर हो गया, 3 उधर हो गया, 11 हो गया। और आगे बढ़ाते हैं हम लोग फंक्शन को। एक फंक्शन होता है जिसका नाम है कॉनकैटिनेट। क्या होता है? कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है कंबाइन करना या जोड़ना। जैसे यहाँ पे लिखा है मिस, यहाँ पे लिखा वंशिका और यहाँ पे लिखा है ऐसा, मिस वंशिका गोयल। मेरे को बोला कि इसका पूरा नाम बना दो, कंबाइंड करना, इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट कॉमा टेक्स्ट 2 कॉमा टेक्स्ट 3। बट प्रॉब्लम समझ में आया क्या हुआ? स्पेस तो है नहीं। अब ऐसे 10 लाख नाम दे दिया और बोला सबका फुल नेम बना। कॉनकैटिनेट में ही करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? देखिए C19 और D19 के बीच में एक डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस, ये मैंने फ्लैश फिल के टाइम में दिखाया था। तो ऐसा नहीं कि वहाँ दिखाया तो यहाँ के बोल जाना है, इसको भी याद रखना है आपको। दिस इज कॉल्ड कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट को हम एंड सिंबल से भी कर सकते हैं, लाइक दिस एंड स्पेस एंड टेक्स्ट 2 एंड फिर स्पेस एंड गो। समझ में आए? सर जब हम जो स्पेस वाला करते हैं तो 2 बार इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। जो कुछ भी लिखते हैं ना वो डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। जैसे मान लो कि आपको बनाना है इसका ईमेल आईडी, आप कॉनकैटिनेट लिखोगे या एंड लगाओगे तो दिस एंड दिस एंड दिस, एंड जितना जोड़ना है तो हमें जोड़ना है जो @gmail.com। तो ये कहाँ लगाया है? डबल कोटेशन के अंदर। लेकिन जब स्पेस लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए। अगर हम स्पेस नहीं देंगे तब तो फिर वो स्पेस जो दिख रहा है ना वंशिका और गोयल के बीच में वो नहीं दिखेगा। ये स्पेस हुआ, ये ब्लैंक हुआ। इसका मतलब ब्लैंक होता है, इसका मतलब स्पेस होता है, बट हमें तो ये चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन ये जो चाहिए ये लोअर केस में चाहिए, तो इसके आगे लग जाएगा, इसके आगे चल जाएगा लोअर, यानी कि जितना भी रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को क्या कर दो तुम
लोअर केस में, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अगर कोई बोला कि लोअर केस में इन तीनों नाम से एक जीमेल आईडी तैयार करना है, तो कॉन्केटनेट भी चाहिए और लोअर भी चाहिए, तभी तो रिजल्ट तक आप पहुंच पाओगे। कॉन्केटनेट समझ में आया? कॉन्केटनेट के बाद एक होता है TRIM, सुने हो? ट्रिम। ट्रिम का क्या मतलब होता है? छोटा बना काटना इतनी वीडियो ट्रिमिंग कभी नहीं करवाते? काटना ही हो गया। छटाई ट्रिमिंग का मतलब होता है अननेसेसरी चीज़ों को हटाना, बट यहाँ ट्रिम का मतलब होता है अननेसेसरी स्पेस को हटाना। किसको हटाना? अननेसेसरी स्पेस को हटाना। जैसे यहाँ पे है, हमारे पास कुछ नाम है, ठीक है, हमारे पास कुछ नाम है। डॉक्टर और ब्रजेश के आनंद के बीच में स्पेस है, राजीव और रंजन के बीच में स्पेस है, रिया और मिस के बीच में, खुशी और निगम के बीच में, किसी किसी के दोनों में आगे भी और इधर भी। अब कुछ तो और भी खतरनाक, इधर भी, इसके बाद भी मन नहीं शांत हुआ, उसके पहले भी शांति नहीं है। ये देखो ऐसा। अब इसका ऐसा डेटा आपको मिल गया तो आप परेशान हो जाओगे इस डेटा पे काम करने में। ना इस पे वी लुकअप सही से काम करेगा, ना इस पे पाइवट टेबल ठीक से बनेगा। क्या लगाएंगे? ट्रिम इक्वल्स टू ट्रिम ऑफ दिस। इसमें से जितने भी अननेसेसरी स्पेस, देखो स्पेस को गलती से मत बोलना कि स्पेस हटा दें, अब बोलना अननेसेसरी अनवांटेड स्पेस को हटा दें। एग्जैक्टली एक स्पेस को छोड़ के जितने भी स्पेसेस है वो हमारे जरूरत का नहीं है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है और डेटा वाइज भी रॉन्ग है। तो अब इतने सारे, मान लो कि 10 लाख डेटा में मान लो इस तरह का 5,000 डेटा में प्रॉब्लम है, तो 5,000 डेटा का तो रिकॉर्ड कभी मैच करेगा ही नहीं रिपोर्ट में आपको। तो ट्रिम कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ में आया? तो एक फंक्शन आपका जुड़ गया ट्रिम। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लेफ्ट राइट और मिड। लेफ्ट राइट और मिड पहले हो गया था। लेफ्ट राइट मिड मिला। मान लो कि यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है मिस वंशिका GOOYAL, ठीक। इस नाम पे समझना है लेफ्ट क्या करता है। इक्वल्स टू लेफ्ट करोगे तो इस जगह पे जो आपका नाम है उस नाम का पहला लेटर बता देता है। राइट आपका आखिरी लेटर बता देता है। लेफ्ट मतलब लेफ्ट से, राइट मतलब राइट से। बट किसी ने ये बोला कि मेरे को तो मिस दे चाहिए, तो लेफ्ट से मिस मिलेगा कि राइट से मिलेगा? वंशिका लेफ्ट से मिलेगा। तो हम क्या लगाएंगे? लेफ्ट। सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं सेलेक्ट करेंगे, इसको बताएंगे हमें कितने कैरेक्टर चाहिए, मिस के लिए कितने कैरेक्टर चाहिए, तो हमें मिस निकल गया। अब गोयल तो आप निकाल ही दोगे। राइट से इस टेक्स्ट में से कितना? 5। दिस इज राइट। लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट की तरफ से नंबर ऑफ कैरेक्टर को उठाता है और राइट राइट से उठाता है, बट कितना? आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जितनी आप एक नहीं बोलोगे तभी पर वो लेफ्ट मोस्ट लेटर उठा लेगा, लेकिन 2 चाहिए तो 2, 3 चाहिए तो 3, 4 चाहिए तो 4। जैसे एक नाम और है जसमीत कौर, अब हमें मिस ई वाला उठाना है, ऐसा वाला मिस, तो क्या होगा? लेफ्ट से ये कॉमा कितना? 4। ये कौन सा वाला मिस है? मिस करने वाला है? ये मिस करने वाला मिस है। और कौर के लिए क्या उठाना पड़ेगा? राइट से इसमें से 4 कौर। सपोज कभी सेम हो गया इधर भी, उसे क्या, वो तो नंबर ऑफ कैरेक्टर देखेगा ना कि इसमें क्या है। इसमें से लेफ्ट से 4 देखा, इसमें राइट से 4 देखा। लेफ्ट में इसको मिस मिला, राइट में इसको कौर मिला, क्या फर्क और है? सर अगर जैसे
जसमीत की जगह पे भी 5 लेटर्स होते हैं और कॉर में भी 5 लेटर्स होते हैं, हम्म तो फिर क्या करते हैं? अरे भाई लेफ्ट और राइट की बात कर। लेफ्ट मतलब लेफ्ट से, लेफ्ट में लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। अच्छा, राइट मतलब राइट से 1 2 3 4 5, तब तो गोयल मिला। 6 7 एक गोयल हो जाएगा, साथ में का गोयल हो जाएगा, इक्का गोयल हो जाएगा, सिक्का गोयल हो जाएगा। नहीं, नाम से कुछ होता जाएगा, वो लाइट से लेफ्ट से। क्लियर हुआ? अब आती है बीच की चीजें। सो दैट इज कॉल्ड मिड। मिड मतलब होता है कहीं से, ना लेफ्ट से ना राइट से, बीच भी नहीं बोलेंगे, कहीं से। हाँ कहीं से बता रहे हैं क्यों। मिड, मिड में सबसे पहले क्या मांगा? टेक्स। इसके बाद पूछा स्टार्ट नंबर क्या है। वंशिका का स्टार्ट नंबर क्या है? 4। 4 क्यों 4? स्पेस हाँ, मिस का 2 एक स्पेस 3, वंशिका का V चौथे नंबर पर, दिस इज 4th। और कॉमा कितना है? 8। तो ये हुआ वंशिका निकल के बाहर। अब उस तरह से जसमीत निकालो। मिड टैक्स कहाँ से, तो देखिएगा ही नहीं, नीचे लगाते हैं इक्वल्स टू मिड टैक्स कहाँ से? 5 6 से। स्पेस को क्यों बोल रहे हो? स्पेस बहुत खतरनाक चीज है। नहीं, 7 दो वर्ड के बीच में स्पेस आ जाता है तो उसका मीनिंग बदल जाता है। आप हिंदी वर्ड है ना, आप हिंदी वर्ड है जिसका इंग्लिश यू होता है। राइट इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी में दाएं बोलते हैं ना। दोनों मिल जाए तो आप दाएं आ जाएगा। नहीं है ना इंटरेस्टिंग? यू आप, राइट दाएं, बिना स्पेस का दोनों मिल जाए तो आप दाएं आ जाए। आप दाएं में हो लेकिन बिना स्पेस का तो क्या हो जाएगा? आप दाएं हो। खतरनाक नहीं? तो स्पेस कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ ये मैंने बोला, सोचते ही रहते हैं। समझ में आया? इस स्पेस को कॉमा 7। यस। अच्छा, मैंने मिड का मतलब मैंने कहीं से क्यों बोला? मिड से मैं मिस भी निकाल सकता हूँ और कॉर भी निकाल सकता हूँ, गोयल भी निकाल सकता हूँ। हाउ? मेरे को अगर मिस निकालना रहता मिड से तो मिड लगाते, पूछता है कहाँ से, पहले नंबर से। कितना? दो। तो मिस नहीं निकला। यानी कि अगर लेफ्ट नहीं भी रहता तब भी पर हम मिड से काम कर सकते थे। लेफ्ट से राइट तक क्या यूज 4 व्हीलर खरीद लियो तो इसका मतलब 2 व्हीलर का मम्मी पापा के बाद फिर हस्बैंड आ जाता है तो इसका मतलब मम्मी पापा का वैल्यू खत्म नहीं हो जाता है। हस्बैंड भी है, बॉयफ्रेंड आ गया तो इसका मतलब भाई बहन का वैल्यू खत्म नहीं हो जाता है। नहीं, अब मेट्रो चलने लगेगा तो क्या 4 व्हीलर ग्रामीण सेवा से बंद थोड़ी ना हो जाएगा। देख रहे हो भीड़ ही इतना है कि कहाँ से बंद होगा। मेरे एग्जाम्पल बहुत सटीक होते हैं और सेकेंड थॉट नहीं आएगा कि अच्छा समझ नहीं पाई इसे। नहीं, बॉयफ्रेंड अगर हो जाए तो मम्मी पापा का वैल्यू खत्म थोड़ी ना हो जाता है। क्या वंशिका, एम आई राइट? तीनों की अपनी वैल्यू है, जैसे लेफ्ट की है वैसे राइट की है वैसे मिड की है। सर इक्वल्स टू मिड करके फिर आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करा, ठीक है, फिर कॉमा लगा के जैसे उसने पूछा कि कहाँ से, तो स्टार्टिंग नंबर मतलब कहाँ से, जैसे फिर पूछा कितना। जैसे मेरे को वंशिका में सिर्फ शिका लाना था, शिखा शिका, शिका कैसे आएगा? इक्वल्स टू मिड टेक्स, उसके बाद कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 से, कितना? 5। यस, समझ में आया? जो चाहे वो निकाल सकते हैं। इक्का, हिक्का, अंशी। यूज होते होंगे ना ये। अरे खतरनाक यूज होता है इसका, बहुत अच्छा यूज होता है एनालिटिक्स में। बात समझ में आया?
कितने फंक्शन हो गए ऐड